इनका पूरा इलाज करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर शिवराज सिंह कैबिनेट की अहम मीटिंग का आज इनेकाद होना है। काबीना मीटिंग का इनेकाद दोपहर 3 बजे वर्चुअल तरीके से होगा। काबीना मीटिंग में रियासत में कोरोना कहर के बीच बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले, कोरोना कर्फ्यू और अवामी सहूलियात पर बात होगी। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश की राजधानी काबीना मीटिंग के बाद 4 बजे मंत्रालय में वज़ीर आला काबीना वजीरों के साथ कोरोना जायजा मीटिंग का भी इनेकाद करेंगे। और चलिए सीधे हम रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, सहाफियों को बड़ी सौगात दी गई है, सीएम ने खुद इस बात का ऐलान किया है और कोरोना कहर को देखते हुए ये बेहद राहत की खबर है और शायद ऐसी ये रियासत जो है मध्य प्रदेश पहली रियासत है जो इस तरह से सहाफियों के साथ शाना बशाना खड़ी नजर आई है। यकीनी तौर पर यह बड़ा ऐलान है। कल जहां पर वज़ीर आला ने एक बड़ा ऐलान ये किया था कि वो बच्चे या वो वालिदैन जिनके बुढ़ापे की लाठी का सहारा जो है टूट गया है, उन दोनों के लिए, चाहे बच्चे वालिदैन की सरपरस्ती से महरूम हो गए हों या वो वालिदैन जिनका सहारा चला गया है, उन दोनों के लिए बड़ा ऐलान किया था कि उनको महीने में 5,000 रुपये पेंशन, मुफ्त राशन और बच्चों को मुफ्त तालीम देने का जो है ऐलान किया था और इसकी तमाम तरफ सताइश की जा रही है। तो वहीं पर वज़ीर आला ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, क्योंकि सहाफ़ियों की तरफ से बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि उनको जो है वो कोरोना तमाम तरह की जो है कोरोना के बीच में जो है मुश्किलात के बीच में खबरों को कवर करते हैं और तमाम खबरों से जो है हुकूमत के साथ आवाम को जो है बाखबर करते हैं, लेकिन उनके लिए जो है हुकूमत जो है खबरदार नहीं हो रही है, बेदार नहीं हो रही है। तो हुकूमत ने उस पर एक बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए जो है ऐलान किया है कि न सिर्फ तस्लीम शुदा सहाफ़ी बल्कि गैर तस्लीम शुदा सहाफ़ियों को भी और उसके साथ साथ उनके अहले खाना को भी अगर कोरोना से मुतासिर होते हैं तो उनका पूरा इलाज हुकूमत की तरफ से मुफ्त किया जाएगा। एक बड़ा कदम है और यकीनी तौर पर जिस तरह से यह कदम उठाया गया है इसकी नज़ीर जो है दूसरी रियासतों के लिए भी है। ये दूसरी रियासतों को भी मध्य प्रदेश ने जिस तरह से अपने यहाँ के सहाफ़ियों के लिए कदम उठाया है, उन्हें भी अपने यहाँ के सहाफ़ियों के लिए बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि सहाफ़ियों के लिए ये मालूम हो सके कि उनके भी सरपरस्ती करने वाला कोई मौजूद है और कोरोना की भाई बीमारी मनकर उनके यहाँ कोई भी सहाफ़ी बीमार होता है तो उसका इलाज, उसका मुआवजा जो है मुमकिन हो और न सिर्फ उसका बल्कि उसके अहले खाना के भी इलाज हो। और यही 3 बजे जो है जहाँ पर मध्य प्रदेश में कोरोना के साथ साथ यहाँ पर ब्लैक फंगस की बीमारी ने दस्तक दी है और राजधानी भोपाल में अब तक 70 से ज्यादा मरीज जो कि शनाख्त हो चुकी है। वहीं पर भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहां पर 23 मरीज अब तक दाखिल हो चुके हैं। तो हुकूमत की तरफ से उनके इलाज के लिए भी जो इंतजाम किए जा रहे हैं उनके लिए अलग से यूनिट बनाने की बात की जा रही है। इस अहम मीटिंग पर भी हमारी नजर है। इस बीच आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, आज मध्य प्रदेश में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार क्या कुछ कहते हैं? लॉकडाउन का सख्ती से निफाज है, सख्तियां बढ़ती भी जा रही हैं, लेकिन इस सब के बीच में कुछ लापरवाही की तस्वीरें भी आई थी। देखिए यकीनी तौर पर जो है कुछ जगहों पर लापरवाहियां हुई जो है ईद की जो है कल चांद रात में कई जगह पर बाजार रात में खुले रहे। वहां पर हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है और एक इशारा किया है कि वो तमाम शहर जहां पर 5% से कम जो है मरीजों की तादाद है वहां पर जो है कोरोना के कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है, कुछ नरमी बरती जा सकती है, लेकिन जहां पर जो है तादाद ज्यादा है वहां पर अभी कोई रियायत देने की मूड में सरकार नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें जहां पर मध्य प्रदेश में जो है 15 दिन पहले कोरोना के जो नए मरीज थे उनकी तादाद जो है 14,500 तक पहुंच गई थी। वहीं पर अब देख रहे हैं कि कोरोना के नए मरीजों की तादाद घटकर 850,000 के करीब आ चुकी है। अगर 24 घंटे की बात करें तो 8,417 नए मरीज जो है दिखाई दिए हैं। तो यकीनी तौर पर अगर शिफा सेहतयाब होकर घर जाने वाले मरीजों की हम बात करते हैं तो उनकी तादाद जो है 10,317 है। तो एक बड़ा जो है फर्क हमें देखने को मिल रहा है कि सेहतयाब होकर घर जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है और जो नए मरीज है उनकी तादाद जो है कम होती जा रही है। और यकीनी तौर पर यह तभी हो रहा है जो हुकूमत की जो एक काम है उस पर अवाम ने जो है सख्ती से अमल किया है और अवाम ने अपनी बेदारी का सबूत दिया और इसी बेदारी के सबूत को और आगे देने की जरूरत है ताकि हमेशा हमेशा के लिए कोरोना की वबाई बीमारी जी मेहताब आलम, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम जानकारी के लिए। बहुत ख्याल रखिए अपना। वहां आज वज़ीर आज़म ने किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की। उन्होंने अपने खिताब में जानकारी देते हुए कहा कि